में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। हिंदी विषय जो शिक्षण चैप्टर है, शिक्षण भाग है, उसमें से भाषा अधिगम और अर्जन से अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं सीटेट में, उन सभी का हम लोग MCQ के माध्यम से देखने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो 16 नंबर है। कह रहा है कि भाषा अर्जन, इस शब्द पर ध्यान देना है। किसकी चर्चा कर रहा है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब क्वेश्चन निगेटिव है। तो पहला ऑप्शन है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती। नहीं, प्राथमिक स्तर पर भाषा रोजगार सीखने के लिए ही प्राप्त नहीं की जाती। यही ऑप्शन मेरा क्या है? गलत है। तो निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा, तो इसका पहला आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य विषयों की कक्षा भी, अन्य विषयों की कक्षा भी मतलब दूसरे विषय की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा समझिए कि अन्य विषय की कक्षा भी मतलब दूसरे विषय की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्यों भाषा अधिगम में सहायता करती है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। नहीं, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा नहीं जानते हैं। दूसरा, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती है। हाँ, हो सकता है यह प्रश्न पॉजिटिव है, तो अभी देखते हैं, रखते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर, ये अवसर शब्द है, यही बहुत अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है। तो हम लोग जानते ही हैं कि बैगोत्स्की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका है? तो यह बात सही है कि भाषा सीखने की जो क्षमता होता है ना बच्चा, वह जन्मजात होती है। भाषा जन्मजात नहीं होती, भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में क्या होती है? जन्मजात होती है। यह कथन है चॉम्स्की का, नाम चॉम्स्की। 19 का आंसर जाएगा 1 के साथ। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो भाषा अर्जन तो आप जानते थे कि स्वाभाविक होता है, सहज होता है, और भाषा अधिगम से हम लोग कुशलता प्राप्त करते हैं। तो ये सब सही है, लेकिन क्वेश्चन है निगेटिव कि भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, तो सांस्कृतिकता का आधार नहीं है। 20 नंबर का आंसर जाएगा 1 के साथ। 21 नंबर बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होती है, यह किसका विचार है? यह किसका विचार है? देखो, इन्होंने कहा था बैगोत्स्की कि बच्चा में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन पियाजे महोदय ने कहा, नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मतलब बच्चा में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो नोम चॉम्स्की के साथ मेरा आंसर जाएगा 21 का। आइए 22 नंबर पर आते हैं। 22 नंबर कह रहा है L.S. बैगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? L.S. बैगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। नहीं, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। नहीं, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नहीं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। नोम चॉम्स्की ने यह कहा था कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो 22 का आंसर जाएगा 4 के साथ। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यही नहीं शब्द पर ध्यान देना है। क्योंकि यह क्वेश्चन निगेटिव है। तो कह रहा है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। सही बात है, भाषा अर्जन समाज में ही होता है, समाज से बाहर। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के नियम सीखे जाते। देखिए, भाषा के नियम भाषा अर्जन में नहीं सीखे जाते हैं, इसीलिए 23 का आंसर होगा
2 के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता नहीं, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग अधिगम करता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है भाषा की कक्षा में ही संभव है, नहीं, भाषा के कक्षा में ही संभव है ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, इसीलिए 24 का आंसर जाएगा 3 के साथ। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह कथन किसका है? नोम चोम्स्की का। लेकिन यहाँ पर यह कथन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम, देखो ये नियम शब्द निगेटिव है, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये नहीं होगा मेरा आंसर। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश जो है यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा बी के साथ। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। भाषा सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो देखेंगे शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। अच्छा, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, हाँ शिक्षक अर्थ बताते हैं, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। शब्दकोश देखना नहीं। तीसरा है पाठ्य पुस्तक पढ़ना और समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो अर्थ गढ़ने का यहाँ पर आधार का मुख्य अतः यह होगा कि समाज सांस्कृतिक का परिवेश। क्यों? क्योंकि बच्चे समाज के जो नियम होते हैं, जो सामाजिक संरचना होते हैं, समाज के अनुसार ही अनुकरण करके वो सीखते हैं और उसके अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो 26 का आंसर जाएगा 4 के साथ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, सभी विषयों में दक्षता नहीं रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, नहीं, विद्यालय आने से पूर्व कोई बच्चा व्याकरण के सचेत समझ नहीं रखते हैं, ये भी गलत है। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। अच्छा बताओ, भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा तो अपने भाषा में बोलता है, आता है, अपने भाव विचार को तो अपनी भाषा में रखता है। 3 नंबर भी गलत है। कह रहा अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, यही सबसे अच्छा इसका आंसर होगा। तो 27 का आंसर जाएगा 4 के साथ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डॉट अर्जित करते हैं। तो बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या अर्जित करते हैं? तो भाषा अर्जित करती है। इसका आंसर जाएगा 4 के साथ। 28 का आंसर हो गया 4। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो ऐसे यदि प्रश्न आपको मिले भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर, तो वो होगा कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का जो है सो भाषा अधिगम और अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर है। क्यों? कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, लेकिन भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका आंसर जाएगा 3 के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को बचाल बनाना चाहती है, नहीं, बचाल मतलब हो गया बहुत बोलने वाला, बचाल बनाना नहीं चाहती है। सदैव शब्द निगेटिव है, हमेशा बच्चों की परीक्षा ले रही है, नहीं, समय नष्ट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही होती है, बहुत ही जानदार ऑप्शन है। इसका आंसर जाएगा 4 के साथ। तो 30 का आंसर हो गया 4। अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर कह रहा है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है।
तो यह उदाहरण भाषा अर्जन का है। आप लोग भाषा अर्जन अच्छी तरह से समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो इसका आंसर जाएगा 1 के साथ। तो 31 का आंसर होगा 1। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करती है। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। इसका आंसर ए नंबर होगा। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोम चोम्स्की के अनुसार डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो भाषाई समाज के कारण ही नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषाई समाज के कारण ही बच्चे भाषा सीखते हैं। तो भाषाई समाज। 33 का आंसर जाएगा 1 के साथ। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। तो वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। इस दूसरा का आंसर 2 हो जाएगा। 34 का आंसर होगा 2। 35 पे बढ़ेंगे। कह रहा है कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन है। तो हम लोग पढ़े हैं कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः क्या है, सत्य है। तो 35 का आंसर हुआ 1। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। उचित मतलब सही है, ऐसे भी शब्द को ध्यान रखना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन, देखो कठिन अभ्यास नेगेटिव है, ये मेरा आंसर है। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी नहीं मेरा आंसर होगा। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन, सहज मतलब आसान रूप से प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो 36 का आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर होता है। तो भाषा लेखन के अभ्यास का नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास शब्द है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि स्वाभाविकता का। तो 37 का आंसर जाएगा स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर होता है स्वाभाविकता का। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ा हुआ है पियाजे के साथ। किसके द्वारा? पियाजे के साथ। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डॉट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जब ये वाइगोत्स्की है तो सामाजिक अंतःक्रिया लगाएंगे हम लोग आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के साथ। तो 39 का आंसर हुआ 4 नंबर। फिर है 40 नंबर, चोम्स्की का ही बात कर रहा है और कह रहा है कि चोम्स्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर शब्द पॉजिटिव है और विविध भाषा के प्रयोग शब्द पॉजिटिव है। तो 40 का आंसर जाएगा 1 के साथ। तो 40 का आंसर हुआ 1। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास 5000 वाक्य होते हैं। ये शब्द मेरा आंसर नहीं होगा। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है, मतलब अपनी भाषा में वह सोचते हैं, समझते हैं, अपने विचार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो 41 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कह रहा है 2 भिन्न संकल्पनाएं हैं। तो देखिए
भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, यह दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। तो 42 का आंसर होगा 3 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर कह रहा है कि बच्चों को समृद्ध शब्द पर ध्यान देना है कि समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सा सहजता मतलब सरलता से योगदान दे सकता है। तो भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास शब्द यहाँ पर है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, सही बात है, क्योंकि बच्चे भाषा के जो सीखते हैं वो ज़्यादातर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अगर बच्चे शुद्ध भाषा नहीं बोलेंगे, सही तरह से नहीं बोलेंगे, तो बच्चे भी अच्छी तरह से उसको समृद्ध भाषाई परिवेश नहीं मिल पाएगा। 43 का आंसर होगा 2। 44 नंबर देखते हैं। कह रहा है अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है। अभी भी हम लोग पढ़े हैं अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है। तो यह अंतः वाक्य की संकल्पना स्किनर से संबंधित है। तो इसका आंसर जाएगा 4 के साथ। 45 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। कह रहा कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो पूर्णतः सही बात है कि भाषा और चिंतन आपस में जुड़े हुए हैं। भाषा नहीं होगा तो चिंतन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा तो भाषा नहीं होगा। तो 45 का पहला ही ऑप्शन सही है। 46 नंबर जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अनुकरण, देखो यहाँ पर अनुकरण शब्द है, अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है। तो यह भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार स्किनर से संबंधित है। इस बात को आप याद रखेंगे कि यह विचार किसके साथ संबंधित है। तो यह विचार स्किनर से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यदि बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो बच्चे को भाषा सीखने में बहुत ही आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है, तो आंसर भी हमें निगेटिव ही लेना है। पहला ऑप्शन कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है, यह सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है, नहीं शब्द पर ध्यान देना है। दूसरा, भाषा अर्जित करना सहज होता है, सही बात, भाषा अर्जन सहज होता है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करती है, ये भी सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, विद्यालय में ही, यही शब्द क्या है, निगेटिव, में ही, विद्यालय में ही। तो 48 का आंसर हुआ 4 नंबर सही। 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर कह रहा है कि भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है। तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें भाषाई परिवेश का अहम भूमिका होता है। तो 49 का आंसर होगा 3 के साथ। 50 नंबर, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाइयाँ नहीं आती है। संकोची स्वभाव में तो क्या कहते हैं, संकोची स्वभाव वाले व्यक्ति को भाषा अर्जन में तो अधिगम में कठिनाई आती है, क्योंकि वह कोई भी चीज़ को बोलने में संकोच करता रहता है। आत्मविश्वास की कमी भी रहेगा तो भी वो ज़्यादा नहीं बोलेगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा तो भी उसे भाषा सीखने में कठिनाई, अधिगम में कठिनाई होगा। मानसिक स्वस्थ, अगर मानसिक रूप से कोई स्वस्थ है तो उस व्यक्ति को भाषा अधिगम में कोई कठिनाइयाँ नहीं आते हैं। 50 का आंसर होगा 4। 50 का आंसर 4। आइए 51 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि भाषा अर्जन में, भाषा अर्जन शब्द है, अधिगम नहीं, इस बात पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को पढ़ने वक्त मेन पॉइंट को पकड़ना है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। तो 51 का आंसर हो गया 1। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि यह कथन है वाइगोत्स्की का। सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत भी दिया है कौन,
वाइगोत्स्की। आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया? अब ये पढ़े, सामाजिक अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की ने बल दिया है। 53 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक व्यवहार के डॉट व सांस्कृतिक पैटर्न मतलब नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। सामाजिक व्यवहार, कौन क्या कह रहा है? सामाजिक व्यवहार डॉट के सांस्कृतिक पैटर्न के अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो आर्थिक नहीं, व्यवहारिक नहीं, राजनीतिक नहीं, किस पर? तो भाषिक। करेक्ट। सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा हमारे डॉट को व्यवस्थित करती है। भाषा हमारे डॉट को व्यवस्थित करती है। तो व्याकरणिक चेतना नहीं होगा। खेल प्रक्रिया, देखो भाषा हमारे खेल प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, हो सकता है, लेकिन अभी आगे इसको और पढ़ेंगे कि इसके ऑप्शन और अच्छा। विचार प्रक्रिया, देखिए ये आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि भाषा के द्वारा अपने भाव विचार को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसीलिए 55 का आंसर होगा 3। 56 क्वेश्चन कर रहा है कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए। दूसरा, कविता गाने का अधिक अवसर। अब देखो कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे को भाषा सिखाने के लिए आप उसे कविता का अधिक से अधिक, तो नहीं, ये दूसरा आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल इसका आंसर होगा 3 नंबर सही। 56 का 3, क्योंकि आपस में जब भी संवाद करेगा, बात विचार करे, बात बोलेगा, एक दूसरे का बात को सुनेगा, तो यह भाषा सीखने के लिए जरूरी हो जाएगा। तो 56 का आंसर हो गया 3। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा अर्जन, फिर इस शब्द पर ध्यान देना है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित मतलब सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है और किसकी बात कर रहा है? भाषा अर्जन की बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते नहीं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, बिना नियम के होता है। तो पहला ही आंसर सही नहीं है। तो 57 का आंसर हो गया 1। आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण मतलब अच्छा वातावरण, समृद्ध वातावरण विद्यार्थियों को अभिव्यक्त की पूरी आज़ादी देती है। सही बात है कि भाषा शिक्षण का जो आदर्श वातावरण होगा, सहज वातावरण होगा, वो अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, अपने विचार को रखने की पूरी आज़ादी देता है। पहला आंसर बिल्कुल सही है। 58 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डॉट पर ही ज़्यादा निर्भर होता है। कह रहा है किस पर? तो सांस्कृतिक और वर्ग पर नहीं, अभिप्रेरणा और उपलब्धि पर नहीं, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर। इसका आंसर हो जाएगा 3। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे? इक्वेशन पहले भी आया था, स्किनर से संबंधित है। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? स्किनर से। किससे? स्किनर से। आगे बढ़ेंगे। 61 पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट के माध्यम से ही विकसित होती है। तो यह अंतःक्रिया से विकसित होती है। ए नंबर आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की
भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नोम चॉम्स्की का यह विचार है। तो 62 का आंसर हो गया 2। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में, देखो फिर यहाँ भाषा अर्जन की चर्चा कर रहा है, न कि भाषा अधिगम का। किसका चर्चा कर रहा है? भाषा अर्जन की चर्चा कर रहा है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक नहीं, नियम अर्जन में नियम नहीं होता, कभी कोई त्रुटि नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाषा अर्जन में त्रुटि नहीं होता, ये भी गलत है। अधिक त्रुटियां ही करते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक, देखिए अर्जन है और जहाँ स्वाभाविक हो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर होगा 4। 63 का आंसर गया 4 के साथ। 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर यहाँ पर तो कह रहा है भाषा अर्जन, यही शब्द को ध्यान देना कि अर्जन की बात कर रहा है कि अधिगम का बात कर रहा है। कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो भाषा अर्जन सहज होता है, बिल्कुल भाषा अर्जन सहज होता है। पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सही हो गया। 64 का 1। 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। पहला ऑप्शन 65 का सही हो गया। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार दोहराया गया है, इसीलिए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। बाधक मतलब अवरुद्ध करेगा। बाधक मतलब अवरोध करेगा। तो भाषाई प्रयोग के अवसर नहीं, भाषाई प्रयोग के अवसर से भाषा सीखने में सहायता मिलती है। इकाई परीक्षण ये भी उतना अवरुद्ध नहीं करेगा। पाठ पुस्तक तो और सहायता करता है भाषा को सीखने में। भाषा में आकलन शब्द जो है, भाषा में आकलन यह क्या करेगा? अवरुद्ध करेगा। तो 66 का आंसर जाएगा। 3 के साथ आगे बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन का कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए ... अनिवार्य है। सामाजिक अंतःक्रिया। 67 का आंसर 1 के साथ जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। नहीं, केवल शब्द निगेटिव है, काट देंगे। केवल काट देंगे। साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। 68 का आंसर नंबर 4। और 69 इस चैप्टर का भाषा अर्जन और अधिगम का यह लास्ट क्वेश्चन है। 69 नंबर। आइए 69 नंबर क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना। देखिए रोकना यहाँ पर निगेटिव है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम क्या करेंगे? रोक देंगे। अगला है बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करना निगेटिव शब्द है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कह रहा है जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके, देखिए फेल शब्द है, फेल शब्द के कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। चौथा ऑप्शन है कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। चौथा आंसर 69 का सही होगा। 69 का आंसर जाएगा 4 के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर